हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जब से छुट्टियाँ ख़त्म हुई है और घर से आए हैं मायके से, तब से ये लगा लो कि साफ़ सफाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। क्योंकि एकदम ना इतना गंदा घर हो रखा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कहते हैं ना कि औरत के बिना मतलब घर घर नहीं होता है, तो वही हाल है। और किसी ने ये कहावत बिल्कुल सही बोली है। तो यहाँ पे ना मैं सारी एक एक करके ही क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ तो इतना हो नहीं पाता है। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाइट लाइट तो बस पूछो ही मत ना। तो यहाँ पे आज मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो एक एक करके ही करूँगी, ऐसे नहीं है कि सारे मतलब एक साथ फैला दूँगी। और कपड़े भी बहुत थे, बहुत गंदे हो रखे थे कपड़े। तो एक दिन बस मैंने मशीन लगाई थी और वो ऐसे ही रखे हुए हैं अभी तक, मतलब उनकी प्रेस और तय कुछ नहीं हुई है, धुल के बस ऐसे ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टर की थी लाइट और अब लाइट आई है जाके, तो ना एक एक घंटे आधा आध घंटे के लिए लाइट आ रही है। और यहाँ पे ना मैं पीताम्बरी से, जो मेरे तांबे के बर्तन है पूजा के, वो मैं पीताम्बरी से कर रही हूँ। और देख लो मतलब एकदम बिल्कुल चमक जाते हैं। तो ये दोनों लोटे, दो लोटे मेरे पास मतलब तांबे के, तो मैं आपको दिखा रही थी कि भाई कितना फ़र्क होता है साफ़ करने से। और यहाँ पे मतलब भगवान जी की मूर्ति साफ़ करके और मतलब बर्तन वगैरह जो भी मेरे पूजा के थे उनको साफ़ करके, तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी मंदिर की। तो यहाँ पे मैंने ना सारा ही सामान हटाया था जो भी मतलब था। क्योंकि ऐसे तो फिर होती नहीं है कि आगे आगे से क्लीनिंग कर दूँ, फिर मैं ऐसे है ना, मेरा मन नहीं मानता। तो इसलिए ही मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। और ये हर्षित का प्रोजेक्ट था, तो मतलब जब छुट्टियाँ पड़ी थी तो उसने तभी बना दिया था। तो पता नहीं कैसे है ना, ये थोड़ा सा हट गया है, जैसे उसने वो मतलब फेविक्विक से चिपकाया था। और यहाँ पे मैं सारे मतलब छोटी सी बाल्टी में हल्का सा मैंने इसमें सर्फ डाल लिया था और ना सारे बर्तन मतलब दो कपड़े ले लिए थे मैंने। तो मंदिर को तो मैं ये अलग ही मैंने कपड़ा बनाया हुआ है। और जो यहाँ का पोछा होता है जो मंदिर में लगता है वो मेरा अलग ही होता है, मतलब जो घर का होता है उससे नहीं लगाती हूँ, अलग ही मैंने बना रखा है। मतलब एक टॉवल है छोटा सा, उसी से मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने सारी टाइल्स वगैरह मंदिर को, इतनी धूल मट्टी हो रखी थी मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना, ऐसे लग रहा था जैसे कितने दिन से, सिर्फ मैं 12 दिन के लिए ही अपने घर गई थी। और ऐसा लग रहा था कितने दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रहता। हालांकि हर्षित भी था घर पे, क्योंकि वो पहले आ गया था ब्रूनो के चक्कर में। क्योंकि फिर ब्रूनो नहीं रुकता है, उसके पापा चले जाते हैं मतलब ऑफिस। और यहाँ पे सारा मंदिर क्लीन करने के बाद में, तब उसके बाद ना एक एक सामान को, और जो ये टोकरियाँ थी ना उसमें जो सामान भी रखे होते जैसे सामग्री वगैरह, बहुत से सामान ऐसे होते हैं छोटे मोटे जो पूजा के सामान है। और यहाँ पे फिर मैंने मंदिर वंदिर क्लीन करने के बाद ये हो गया था शाम का टाइम, तो यहाँ पे 5:30 हो रखे थे। तो मतलब मेरी चाय 4 बजे ही बन जाती है। चाय पीने के बाद में सीधा मेरा यही काम रहता है कि पहले मैं सब्जी, मतलब जो भी सब्जी बनती है शाम की, उसी को मैं काट लेती हूँ और फिर छौंक देती हूँ। मतलब तुरंत के, तो मतलब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे मतलब लगी रहती हूँ किचन के उसमें। पहले सब्जी छौंक देती हूँ, बर्तन कर लेती हूँ, और भी जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं फिर उनको साथ के साथ कर देती हूँ। और आजकल ना वैसे मतलब जो शिफॉन वाले दुपट्टे बिल्कुल भी ओढ़ने का मन नहीं करता, तो मैंने ना 3-4 सूट मेरे थे जो कॉटन के मतलब दुपट्टे वाले थे, वो मैंने निकाले। और ये देख लो पहले से मेरा कितना मतलब वेट कम हो चुका है। तो सूट भी ना मेरा बहुत ही ज़्यादा ढीला आ रहा था, तो बहुत ही मतलब मेरा वेट कम हो चुका है, मुझे लगता है 2 से 2.5 किलो वज़न मेरा मतलब कम हुआ है। और यहाँ पे भिंडी बच्चों को ज़्यादा पसंद है, और आजकल सब्जियाँ इतनी महंगी हो रखी है कि मतलब समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और ऊपर से टमाटर इतने मतलब महंगे हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमारे यहाँ तो ये लगा लो 200 रुपये किलो, मतलब जो दुकान वाले हैं 200 रुपये किलो दे रहे हैं। तो सोच लो क्या खाए, समझ में नहीं आ रहा, इतनी महंगाई। और यहाँ पे ना मैंने तेल में मतलब प्याज वगैरह डाल दी थी। हरी मिर्च डालने के बाद में ना पहले मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और फिर फ्राई करने के बाद मतलब फिर उसके बाद ही मैं इसमें मसाला डालूंगी, और नमक मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ। और भिंडी में टमाटर नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि ना हर्षित को पसंद नहीं है, वो फिर जो टमाटर होते हैं उनको निकाल देता है, तो इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर मतलब मैं भिंडी की सब्जी बनाने के बाद में मतलब छौंक दिए मैंने, अब धीरे धीरे बन जाएगी धीमी आंच पे। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद लग जाऊंगी अपने कपड़ों को करने के लिए। तो ये जो मेरे कपड़े थे मतलब धुल धो के तो मैंने रख दिए थे, पर इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझे कि मतलब मैं इनकी तह बना दूँ या प्रेस। प्रेस का तो आजकल ऐसे ही हो रहा है कि लाइट ही नहीं होती है, जब मन होता है तो लाइट नहीं होती है, जब मन नहीं होता तब लाइट होती है, मतलब टाइम बे टाइम लाइट होती है, तो फिर मन नहीं करता करने का, क्योंकि गर्मी की वजह से।
और यहाँ पे जो मतलब मैं तो अपने सारे जो कपड़े होते हैं वो ऐसे ही मतलब धुल के तह बना के रख देती हूँ। और तब मुझे ज़रूरत होती है ना, जो मुझे पहनना होता है, तो मैं साथ के साथ ही प्रेस मतलब लगा देती हूँ। और जो बच्चों के स्कूल के होते हैं, इनके पापा के होते हैं, तो वो तो ज़रूरी है प्रेस करनी। और आजकल मतलब मैंने ना कॉटन की दुपट्टे ही निकाल रखे हैं, क्योंकि एक तो ना उससे बार बार मुंह मतलब पसीना आता है तो मुंह पोंछ लेते हैं। और फिर नहीं तो वो जॉर्जेट वाले कपड़े होते हैं ना, उससे मुंह पूछते हैं तो ये लगा लो मतलब ऐसे चिरमिराट से होने लगते हैं मुंह पे। और यहाँ पे इस बेड पे मतलब चादर नहीं बिछी थी तो 2 दिन हो गए। तो 2 दिन से ऐसी है, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। क्योंकि धीरे धीरे करके जो सारे काम है, कभी ये काम करूँ, कभी वो काम करना, कभी फ्रिज साफ करना, तो ये लगा लो जब से ना मतलब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है। ना कुछ करने का मन करता है, फिर वही खाना बनाना, और एक थकावट सी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से लाइट लाइट ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो यहाँ पे एक ना मेरे पास ये बेड शीट है, मतलब ये थोड़ी मतलब घिस चुकी है। तो इसको ना मैं नीचे ही बिछा देती हूँ, हमेशा इसको मैं बिछाए रखती हूँ। और फिर उसके ऊपर से मैं मतलब दूसरी बेड शीट बिछाती हूँ, जिससे फिर बेड शीट है ना वो सिकुड़ती नहीं है जब भी बैठते हैं, नहीं तो फिर वो सिकुड़ जाती है। और बार बार उसे ठीक करो, बड़ी आफत होती है इस गद्दे में ठीक करने के लिए। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने सारा मतलब बेडशीट वगैरह खाट पे भी, बेड पे भी, सब पे मैंने बिछा दी थी। और जो ये प्रेस के कपड़े चेयर पे रखे हुए हैं। तो चलो, ये दिखा रही थी कि मतलब थोड़ा बहुत तो काम मतलब समेट चुका है, अब बस प्रेस के कपड़े बाकी है। हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 6:15। और इस बेड पे और खाट पे इतने कपड़े रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और जब से घर से आए तब से मतलब ये लगा लो सफाई ही सफाई चल रही है। एक साथ तो मेरे बस की है नहीं कि भाई मैं एक साथ सारे घर की क्लीनिंग कर दूं, पर मैं धीरे धीरे से कर रही हूँ। जैसे कि एक दिन मैंने फ्रिज साफ़ किया था, मंदिर साफ़ किया है आज। और वो मेरे रह गए प्रेस के कपड़े, तो वो मैं धीरे धीरे ही करूँगी, क्योंकि प्रेस के कपड़े भी बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल मैंने भिंडी छौंक दी है, अब सीधा आटा लगाऊंगी। और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी कि बस पूछो मत ना। और लाइट ने इतना परेशान करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही लाइट जा रही है। ये लगा लो कि अगर मतलब 1 घंटे लाइट आती है तो 4 घंटे लाइट कट कर देते हैं। तो चलो, गर्मी तो रहेगी अब 2-3 महीने और। तो फटाफट से मैं प्रेस तो नहीं करूँगी, प्रेस करूँगी कल। अब मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि पापा को देनी होती है जल्दी खाना। तो चलो, फिर ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बातें तो होती रहेंगी। तो यही एक मेरा छोटा सा व्लॉग है, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।